दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है। हमारे मन में हमेशा शंका रहती है कि हम ध्यान सही लगा भी रहे हैं या नहीं। इसी दुविधा का हल भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में किया हुआ है। भगवान बुद्ध ध्यान की प्रतिमा माने जाते हैं। दोस्तों, एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बोलता है कि हे बुद्ध, मैं 3 साल से आपके बताए अनुसार ध्यान लगा रहा हूँ, परंतु मुझे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और मेरे मित्र कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। माफ करना बुद्ध, परंतु अब मुझे शंका हो रही है कि ध्यान से कुछ मिलता भी है या नहीं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। बुद्ध कहते हैं कि इसका जवाब मैं कल सुबह दूंगा। अगले दिन बुद्ध सुबह सबको इकट्ठा करके जब प्रवचन सुनाते हैं तो कहते हैं कि आज मैं सबको एक कहानी सुनाऊंगा, इसको अच्छे से सुनना और समझना। एक गुरु थे, वो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वो एक पहाड़ पे रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक सोने का पहाड़ खोज लिया है जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। उनका कोई भी शिष्य नहीं था। एक दिन 3 भाई उनके पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ रख लिया। फिर तीनों ने गुरु से सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तीनों को बारी बारी इसके बारे में बताऊंगा और रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम तीनों इस पे चढ़ सको। गुरु ने पहले शिष्य को कहा कि तुम इस रास्ते से सीधे चलते जाना और कहीं भी मत मुड़ना। रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर करते हुए, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना, मंजिल मिल जाएगी। गुरु का आशीर्वाद लेके वो शिष्य मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसको काफी कठिनाई हुई। जंगल में कांटे चुभ गए, जंगली जानवर से भी उसका सामना हुआ, कीड़े मकोड़ों ने उसको काटा। जैसे तैसे वो जंगल पार कर रहा था। जंगल खत्म होते ही वो एक मरुस्थल में पहुंचा। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, परंतु पानी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते वो इतना थक गया कि अब पानी मिले बिना उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया। अब उसके मन में ख्याल आने लगा कि गुरु ने कहीं गलत मार्ग तो नहीं बता दिया है। उसका शरीर थकान से टूटने लगा, गला सूखने लगा। वो वहीं मरुस्थल में गिर गया। तभी थोड़ी देर में वहां बारिश होने लगी। उसने जल्दी से अपना बर्तन भरा और अपनी प्यास बुझाई और फिर आगे बढ़ गया। तभी आगे रास्ते में एक नदी आती है। उसने लकड़ियों से एक नाव बनाई और उस नदी को पार करने लगा। तभी एक तूफान आता है और उसकी नाव पलट जाती है और वो डूबने लगता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि गुरु ने ये कैसा मार्ग बताया है जिसमें हर बार मरने से मैं बच रहा हूँ। इस बार तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ कुछ लोगों ने आकर उसकी जान बचाई। वो पास के गांव के मछुआरे थे। रात को उन्होंने उसको खाना खिलाया। सुबह वो वहाँ से कुछ खाना लेकर निकल जाता है। चलते चलते आगे एक गहरी खाई आती है। वहाँ वो गिरने से बचता है। फिर से वो दोहराता है कि गुरु ने मुझे पक्का गलत रास्ता बताया है। यहाँ तो आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। वहीं से वो गुरु की तरफ वापस चल पड़ता है। गुरु के पास आकर कहता है, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहाँ तो कोई भी सोने का पहाड़ नहीं था। गुरु कहते हैं कि फिर तुमने रास्ते में जो भी हुआ उससे क्या सीखा? शिष्य कहता है, मैं वहाँ सीखने नहीं गया था, मैं तो वहाँ सोने का पहाड़ ढूंढने गया था जो कि वहाँ पे नहीं था। इतना कुछ झेलने के बाद भी मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूँ। तब पहला शिष्य कहता है कि अरे वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े, जंगल, मरुस्थल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो वापिस आ गया। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई सोने का पहाड़ दिखा? शिष्य ने कहा, मुझे वहाँ कोई पहाड़ नहीं दिखा। वहाँ पे एक खाई थी। खाई को देख के मुझे लगा कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ, इसलिए आपसे पूछने के लिए मैं दोबारा आपके पास आ गया हूँ कि मैं सही रास्ते पे था या नहीं। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य कहता है, गुरुजी, मैंने अपनी यात्रा जंगल से शुरू की। मैंने देखा कि कैसे जीव जंतु एक दूसरे का खाना बनते हैं। जब मैं एक मरुस्थल में पहुंचा तो पानी के लिए बहुत व्याकुल हो गया। एक समय के लिए लगा कि मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। मुझे वहाँ जीवन का मूल्य समझ आया, एक एक सांस की कीमत समझ आई। तब मैंने आसमान से अमृत को गिरते हुए देखा। मैंने उसको पिया। वो पानी बहुत मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत है। तब एक नदी के पास पहुंचा जो कि बहुत सुंदर थी। उसको पार करने के लिए मैंने एक नौका बनाई और नदी पार ही कर रहा था कि तभी एक तूफान आ जाता है और मैं वहां पे नदी में डूबने लगता हूँ।
कुछ मछुआरों ने मुझे वहाँ पे आकर बचाया। तब मैंने महसूस किया कि मुसीबत के समय हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारी मदद करे, परंतु हम किसी की मुसीबत में मदद नहीं करते हैं। बाद में मछुआरों ने घर ले जाकर मुझे भोजन कराया। मैंने वहाँ देखा कि कैसे लोग इतनी गरीबी में वहाँ रह रहे थे, भोजन के लिए तरस रहे थे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही थी। मुझे थोड़ी जड़ी बूटियों की जानकारी थी, इसलिए मैंने वहाँ एक बच्चे का इलाज किया जो कि बाद में ठीक हो गया। तब मुझे महसूस हुआ कि असहाय की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया और रास्ते के लिए भी भोजन दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पे निकल गया। उसके बाद मैं एक खाई के पास पहुंच गया जो कि बिल्कुल शांत थी। वहाँ बहुत शांति थी। मैं सिर्फ अपनी सांसें सुन पा रहा था। मुझे वहाँ डर लगने लगा। मुझे लगा कि मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया हूँ, और वहाँ से कोई भी सोने का पहाड़ नहीं दिख रहा था। इसलिए मैं वहाँ से आपसे सही मार्ग पूछने के लिए आ गया। हे गुरुदेव, बताएं, क्या मैं गलत मार्ग पे चल गया था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पे थे और जल्दी ही तुम्हें वो पहाड़ मिल भी जाता। तब गुरु ने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम उस सोने के पहाड़ को खोजना चाहते हो? तीसरे शिष्य ने कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे वहाँ सोने का कोई पहाड़ मिलेगा या नहीं, परंतु जैसा मेरे दोनों भाइयों ने वहाँ के बारे में बताया है, मुझे उस रास्ते के बारे में जानना है। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पे निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो शिष्य वापिस आया। गुरु उसके चेहरे को देख के समझ गए कि इसको सोने का पहाड़ मिल गया है। वो काफी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका सर हीरे का है। ये सुनकर दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वहाँ कोई खाई मिली थी? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे वहाँ खाई मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुम दोनों ने किया था। वहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे आज तक कहीं नहीं मिली। मुझे पता था कि मैं सही मार्ग पे हूँ और सोने का पहाड़ ढूंढने के लिए मैंने खाई में आगे कदम बढ़ाया। उस समय भी मेरे मन में बहुत आशंकाएं थी, परंतु क्योंकि मैंने मृत्यु को 2 बार करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। अब मुझे बस वो पहाड़ ढूंढना था। जब मैंने आगे कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि मेरे कदम हवा में थे और ऐसे मैंने वो खाई पार कर ली। जब आगे पहुंचा तो वहाँ काफी अंधेरा था। उसके बाद जब और आगे बढ़ा तब देखा कि आगे रोशनी ही रोशनी है। इतनी रोशनी कि सब कुछ दिखना ही बंद हो गया। मैं रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। मैं डर रहा था, कांप रहा था, परंतु मैं रुका नहीं और अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया जिसका शीश हीरे का था। वहाँ मैं बिल्कुल शांत हो गया। मेरी खुशी का कोई अंत नहीं रहा। मेरा रोम रोम मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कहानी पूरी होने के बाद महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? शिष्यों ने कहा कि हे बुद्ध, उनके गुरु ने जो उन तीनों भाइयों को रास्ता बताया था वो उनके अंतर्मन का रास्ता था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, परंतु वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उसके मन में सिर्फ वो सोने का पहाड़ चल रहा था, जिससे वो आसपास की चीजों से कुछ भी सीख नहीं पाया, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब कुछ देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, जीवन कैसे जीना चाहिए, मौत का समय कैसा होगा। उसने मौत और सांसों के मूल्य को समझा। अंतिम में वो खाई को देखकर घबरा गया जहाँ की उसको अथाह शांति पसंद आई थी, जबकि वो ये नहीं समझ पाया कि यही सही रास्ता है और वो उसे गलत मार्ग समझ के वापिस आ गया। लेकिन इस यात्रा में उसने काफी कुछ सीखा। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो बस उस मार्ग को जाना चाहता था, हर चीज अनुभव करना चाहता था जो उसके साथियों ने देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो उस खाई की गहराइयों में चला गया जहाँ अनंत शांति थी। वो इसको महसूस करते हुए अंधकार को पार करते हुए आगे बढ़ा और एक समय के बाद रोशनी ही रोशनी उसने देखी। और जिस पहाड़ की उसको तलाश थी वो कुछ और नहीं बल्कि सोने का पहाड़ उसका शरीर और हीरा उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसको बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी शांति महसूस हो रही थी। तब जिस शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा था कि 3 सालों से उसने कुछ भी अंदर ध्यान से देखा नहीं है, वो बुद्ध से जाकर बोला, मुझे माफ कर दे, पहले मैं पहला शिष्य बना हुआ था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि दूसरा और तीसरा शिष्य बनूं। अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है।
सो दोस्तों, असली आनंद तो रास्ते का होता है, और जो व्यक्ति रास्ते का आनंद लेते हुए मंजिल की ओर बढ़ता है वो मंजिल पे पहुंचने से पहले ही अथाह शांति प्राप्त कर लेता है, और जो सिर्फ मंजिल पे पहुंचने की चिंता करता है वो रास्ते का आनंद नहीं ले पाता है। सो दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।